मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, सरकारी स्कूल में। और हर दिन मैं अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की आदतें अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग था। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में एक डार्कनेस का फेज आया। मेरे हस्बैंड बिजनेस में थे, उनका बिजनेस खत्म हो गया। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है मेरी लाइफ में जो शायद टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ का। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम प्रीति बाला है और मैं प्रोफेशन से सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। बिहार से हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ और पिछले 10 सालों से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के जरिए बिहार में एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरा जन्म बिहार के एक बहुत पिछड़ा कहे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, सहरसा में। और फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट था। मेरे पापा 5 भाई थे, 3 बुआ थी और एक पेट्रियार्कल सेटअप से आप समझ रहे होंगे कि एक ऐसी फैमिली जहाँ पे मेल डोमिनेंस होता है, और मेरी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही था। मेरी बुआ लोगों ने कभी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में सोचा ही नहीं था। काफ़ी अर्ली एज में उनकी शादी हो गई थी, तो हायर स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे दिमाग में दूर तक भी ये बातें नहीं थी। फैमिली में सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा था। मैं भी खुश थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलो ठीक है, एक अच्छी फैमिली है, वेल टू डू फैमिली थी, सब कुछ था, प्रोस्पेरिटी थी, प्रॉपर्टी थी, वेल्थ था। एक चीज़ नहीं थी और वो था प्यार, वो था अटैचमेंट। इस चीज़ की कमी के कारण मेरी पूरी फैमिली सफ़र की। मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, सरकारी स्कूल में। और हर दिन मैं अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैंने 10th किया। मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी माँ चाहती थी, मेरी माँ का एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सपना पहचान बनाने का था। मैं अपनी आइडेंटिटी को बिल्डअप करना चाहती थी, बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट माई आइडेंटिटी। I never wanted to be an ego. I always wanted to be a voice. मैंने अपनी माँ को देखा, अपनी बुआ को देखा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने सेल्फ स्टडी की और मैंने साइंस स्ट्रीम से मैंने इंटरमीडिएट किया, बट मेडिकल करने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं बिहार में रह के पढ़ाई करूँ। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स, BA इन इंग्लिश लिटरेचर मैंने एडमिशन लिया बिहार के ही कॉलेज में। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर्स, हमारी प्रोफेसर्स आती थी, वो लेक्चर देती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता था। मैं घंटों तक रोती थी कि मैंने क्या कर दिया, मैं शायद फेल हो जाऊंगी, मैं पास भी नहीं हो सकूंगी। फिर मैंने 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैंने स्टडी किया। डिक्शनरी, उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, बड़ा सिंपल सा एक फ़ोन भी घर पे होता था मम्मी के पास। तो मैं लाइब्रेरीज में जाती थी, वहाँ से बुक्स बोरो किया, पायरेटेड बुक्स भी मैं खरीद लेती थी और मैं पढ़ाई करती थी क्योंकि पढ़ने का मेरे अंदर एक बहुत बड़ी भूख थी। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरी बैचमेट जो मेरा मजाक उड़ाती थी क्लास में, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी नहीं मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने कॉलेज में, ग्रेजुएशन में भी टॉप कर लिया है, तो वो आके मुझे कंग्रेचुलेट करने लगे। तो फिर इस तरीके से अच्छा किया मैंने, ग्रेजुएशन में अच्छा किया, एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ, कैंपस ड्राइव आई थी, विप्रो इन्फोसिस आई थी। दोनों कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, 3-4 राउंड चला था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला था कि आपकी वॉइस टोनालिटी बहुत अच्छी है, आप लगते नहीं हो कि आप बिहार से हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुरा भी लगा कि मतलब बिहारी होना, मतलब आप कैसे एक जजमेंटल चीज़ों को आप लेके चलते हैं कि बिहारी है तो इनको मदर टंग इन्फ्लुएंस होगी, इनमें डायलेक्ट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो इसको अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जॉब लग गई थी, 22,000 रुपये थे उस समय। तो मैं जाना चाहती थी, मैंने सोचा कि नहीं, चलो मैं जाऊंगी, जॉब करूंगी। कैलकाटा में मेरी जॉब लगी थी, विप्रो इन्फोसिस, विप्रो में, तो मैंने उसको प्रायोरिटी दिया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं चली गई तो फिर मम्मी मेरे साथ नहीं जा पाएंगी, और काफ़ी कम एज में मेरे ऊपर जिम्मेवारी भी थी। मैं घर घर जाके ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी ताकि मैं अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी को मैं सपोर्ट करूं। मेरी पहली कमाई 600 रुपये थी और डर लगता था किसी के घर जाकर पढ़ाना, बट मैं पढ़ाती थी।
विप्रो में मैं नहीं जा सकी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ और अपनी मम्मी की देखभाल के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब तो कर ही लूँगी। अंदर एक इच्छा मेरे अंदर एक आ गई थी, एक डिज़ायर था कि मुझे एजुकेटेड होना है। मैं अगर सोसाइटी को चेंज करना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, तो मुझे पहले तो इंडिपेंडेंट होने के लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो मैंने यही रास्ता चुना और मास्टर्स में बिहार में ही मैंने पटना विश्वविद्यालय में एमए इन इंग्लिश लिटरेचर मैंने एडमिशन ले लिया। एमए इन इंग्लिश लिटरेचर भी हो गया और काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ हुआ। तो मेरे प्रोफेसर्स भी मुझे बहुत, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, बहुत हौसला बढ़ाया। मैं बाहर जाना चाहती थी, नेट की तैयारी करना चाहती थी, जीआरएफ क्रैक करना चाहती थी और पीएचडी एक अच्छा रिसर्च वर्क करना चाहती थी। फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर भी देखना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत काम आई थी मेरे। तो मैंने यहीं पे सेल्फ स्टडी से मैंने नेट प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी। लोगों को, आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो पूरे बिहार में टॉप 7% स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर खुद ही इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि थोड़ा मुश्किल तो होता है अगर गाइडेंस ना मिले तो। तो मैंने वो भी क्रैक किया और मैंने पीएचडी में बिहार में ही अपना एनरोलमेंट करा दिया। कोर्स वर्क के बाद ही मैंने अप्लाई किया, एक कॉलेज था, मैंने टाइम से एसेंट में देखा एक जॉब का, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और सिलेक्शन भी हुआ, मैं सिलेक्ट भी हो गई। बड़ी खुश थी कि इंग्लिश लेक्चरर बन गई। 22 साल की थी मैं उस समय और एक बहुत अच्छे बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान में मुझे नौकरी मिली, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, मैं जॉब करने लगी। मेरी पहली क्लास, मेरा पहला लेक्चर जो था, काफ़ी डरी हुई थी। ऐसे तो सब्जेक्ट नॉलेज मुझे था, बट फिर भी मैं डरी हुई थी। जब पहले दिन मैं क्लास में गई तो मैंने देखा कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे, 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट थे कि कुछ स्टूडेंट मेरे से उम्र में बड़े ही थे। बहुत नर्वस थी। क्लास तो हो गया, पूरी रात मैं सो नहीं सकी। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरे से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बहुत कम था, बट सब्जेक्ट नॉलेज था। लेकिन मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, जॉब तो करनी ही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पढ़ना भी था। तो माई लाइफ हैज़ बीन अ क्वेस्ट फॉर एजुकेशन एंड सर्वाइवल। मैंने उस जॉब को कंटिन्यू किया, बहुत अच्छा कर गई जॉब में और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में भी एक हिस्सा बना दिया गया। सैलरी और हैंडसम हो गई, पर्क्स मिलने लगे, फैसिलिटीज़ मिलने लगी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है मेरी लाइफ में जो शायद टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ का। मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। देखिए, हर एक इंसान के अंदर ना 2 गुण होते हैं, एक आत्मसम्मान और एक आत्मविश्वास। मेरे अंदर ये 2 गुण कुछ ज़्यादा ही था और मैंने रिज़ाइन दे दिया। उस समय फैमिली के हालात सुधरे नहीं थे, बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मैंने सोचा अब क्या? फिर मैंने एडहॉक में एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने जॉब मुझे मिली और मैंने कंटिन्यू किया। उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के आदतें अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग था, बट एक चीज़ कॉमन थी कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा मेरी लाइफ में और मैं आगे बढ़ते गई, जॉब करते गई। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में एक डार्कनेस का फेज आया। मेरे हस्बैंड बिजनेस में थे, उनका बिजनेस खत्म हो गया। मुझे अपने हस्बैंड को भी संभालना था और मुझे मेरे घर को भी संभालना था। चैलेंजेस बढ़ गए थे। उस समय मेरी लाइफ में मेरे एक मेंटोर थे और उनकी वाइफ ने बहुत हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने ना सिर्फ हिम्मत बढ़ाई बट एक बात कही, प्रीति तुम आगे बढ़ो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज में होते हैं ना, और उस समय जब कोई सिर्फ ये कह देता है ना कि मैं आपके साथ हूँ ना, आप आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उस समय मेरे पे विश्वास किया जब मेरे परिवार वालों ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया था। मैं सर्टिफाइड ईएसएल ट्रेनर बनी, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनर बनी और उसके बाद फिर मैंने अपनी एकेडमी को एस्टैब्लिश किया, इंग्लिश एकेडमी द स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल्स। आप यकीन मानिए कि मैंने 6 बच्चों के साथ मैंने स्टार्ट किया था और मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी क्योंकि 6 बच्चे का तो बैच होता ही नहीं है। तो लेकिन मैंने स्टार्ट किया और बहुत ही कम समय में लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने प्रॉब्लम पे काम जब कर रही थी, मैं बिहार में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है लोगों के लिए, जब मैं उसके लिए काम करी तो मैंने देखा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसे रट कर नहीं सीख सकते आप, एक भाषा को रट के नहीं सीख सकते। तो मैंने अपना अप्रोच बिल्कुल कम्युनिकेटिव कर दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर दिया और 8 साल के बच्चे से लेके मैंने
कॉरपोरेट प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल्स तक के लिए मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया, मैंने मॉड्यूल बनाया और इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने पर्सनालिटी से भी जोड़ दिया, क्योंकि बिहारी कहलाना ना, बाहर में जब आपको बिहारी कहते हैं, आपको आपके लुक से, आपके जेस्चर से, आपके पोस्चर से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से जब आपको जज करते हैं ना, इट रियली गिव्स अस पेन। तो मैंने एक ब्रिज की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत पैशनेट थी। डेल कार्नेज once said that people rarely succeed unless they have fun in what they are doing, right? तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा था, बट आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, तो मैं उसको करते गई। और फिर हाउस वाइफ्स के लिए मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया, लेकिन मैंने, चूँकि मुझे लाइफ में पढ़ने में फिनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने कोर्सेज एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में मैंने ऑफर किया, जिससे कि कोई भी लोग कर सकते हैं। और मैंने हाउस वाइफ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मैंने देना स्टार्ट कर दिया। अंडर प्रिविलेज बच्चे आज भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला और मुझे लगा कि नहीं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। देखिए, बिहार में भाषा की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ मिथ्स हैं, मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। सबसे पहला कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। दूसरा कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए एक बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी की रेंज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वोकैबुलरी की रेंज होनी चाहिए। और तीसरा कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये 3 जो बेसिक मिथ है ना, मैं इसको तोड़ना चाहूँगी आज ही। देखिए, सबसे पहले तो कि ग्रामर और आप लैंग्वेज को जब कनेक्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हिंदी क्या ग्रामर के साथ सीखी थी? क्या जब आपने मम्मी पापा बोलना स्टार्ट किया था, आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताया गया था क्या? नहीं ना। एक अमेरिकन बच्चा 4 साल का फ्लुएंट स्पीकिंग करता है इंग्लिश में, क्या उसे ग्रामर बताया जाता है? नहीं ना। तो आप भी सीख सकते हैं। ग्रामर से कभी भी स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि वोकैबुलरी की रेंज। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो तो अच्छे स्पीकर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों ने आई ए रिचर्ड्स का नाम सुना होगा, बहुत फेमस क्रिटिक है इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसमें बेसिक इंग्लिश, उन्होंने उसमें प्रूव किया कि कोई भी नॉन नेटिव स्पीकर, बिकॉज वी आर फ्रॉम बिहार इंडिया, तो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई भी नॉन नेटिव स्पीकर 850 वर्ड, 850 वर्ड्स के साथ अगर स्टार्ट करे तो वो इंग्लिश काम चलाओ तो बोल ही लेगा। तो ये मिथ में मैंने आपको ब्रेक कर ली। और जो तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, भाई मैंने तो अपनी लाइफ में किया ना, क्योंकि मेरे सिचुएशन ही कुछ ऐसे थे कि मुझे वो करना पड़ा। मैंने इंग्लिश में सबसे जो एक हाईएस्ट डिग्री होती है, मैंने वो भी की और आज मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। क्या आप डायनामिक नहीं चाहते हैं? क्या आप लोगों को इंस्पायर नहीं करना चाहते हैं? क्या आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं? आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनिए और लोगों की लाइफ को इंस्पायर करिए। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।